हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के 4 से 5 अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि टीआरई 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डीवी 100% कंप्लीट करा लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो 9 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान के साथ ही बिहार के अन्य जिलों से जो वो प्राप्त हो गया था। तथा जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, जिसके कारण उन सभी अभ्यर्थियों को जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था और उन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो 9 मार्च को प्राप्त नहीं हुआ था और उनको कहा गया था कि आपकी री काउंसलिंग होगी और री काउंसलिंग के बाद जो है आप सभी अभ्यर्थियों को आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और साथ ही आपको सफल डीबी लेटर भी दिया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था उनको सबसे पहले जो है करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो है वो 11 मार्च से लेकर के 16 मार्च के बीच का समय दिया गया। इस डेट के बीच में उन अभ्यर्थियों ने जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था उन्होंने अपना करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किया। उसके बाद वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने डाउनलोड किया और उसके बाद उन अभ्यर्थियों को जो है री काउंसलिंग को लेकर के 19 और 20 मार्च को जो है डेट दिया गया था। ऐसे 18 से लेकर के 26 मार्च तक का जो है डेट है, अलग अलग जो कक्षा के अभ्यर्थी हैं उनके री काउंसलिंग को लेकर के। लेकिन जिन जिन अभ्यर्थियों का री काउंसलिंग हुआ उन सभी अभ्यर्थियों ने बताया कि उनको तो केवल डीवी लेटर दिया गया, उन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें मैसेज भी किए। आप सभी में जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप री काउंसलिंग आपने कराया है तो आप इस बात को स्पष्ट करेंगे। अभी भी री काउंसलिंग के बाद भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फिर से जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि री काउंसलिंग के बाद एक बार फिर जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में छात्रों को जो है डाला जा रहा है। तो इन छात्रों को क्या होगा, तो इन छात्रों के लिए एक बार फिर से, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को री काउंसलिंग के दौरान फिर से डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है, उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से एक बार पोर्टल खुलेगा और उनकी फिर से जो है एक बार री काउंसलिंग होगी। एक तो ये अपडेट है। उसके बाद वे अभ्यर्थी जिनका करेक्ट फाउंड हो गया, यानी कि इस बार री काउंसलिंग में जो है करेक्ट हो गया, 100% उनका डीबी जो है कंप्लीट हुआ, फिर उन अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उनके लिए भी जो है वो डेट निकलेगा और डेट निकाल करके उन सभी अभ्यर्थियों को भी जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही सभी अभ्यर्थियों को एक साथ ट्रेनिंग होगा और एक साथ सभी की जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसको लेकर के जो एसीएस सर थे उन्होंने बयान भी दिया था कि होली के बाद जो है स्कूल आवंटन होगा, लेकिन अब स्कूल आवंटन जो है होली के बाद नहीं हुआ और अब जो है वो अप्रैल में होगा। इसको लेकर कुछ अपडेट है और इसको लेकर के मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि मार्च में ज्वाइनिंग हो तो आप इसको लिए जो है वो ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करें। इसको लेकर के परसों सुबह में 11 बजे के आसपास, 11:32 के आसपास जो है वो इसको लेकर के ज्वाइनिंग को लेकर के #BPSC TR3 ज्वाइनिंग इन मार्च जो है वो कैंपेन चलाया गया और 1 लाख से अधिक लोगों ने इसको ट्वीट किया। आप सभी अभ्यर्थी अगर इसको ज्वाइन नहीं किए हो, इस ट्विटर पे जो है आप नहीं अगर एक्टिव हो, तो आप सभी भी जो है वो ट्विटर और मेल अभियान शुरू करें ताकि TR3 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग करा जाए। और उस ट्विटर कैंपेन का जो है वो असर भी पड़ा है। इसको लेकर के सचिवालय के सूत्र से जो है खबर आई है कि ट्विटर कैंपेन का बहुत बड़ा असर और TR3 को लेकर के जो है वो हलचल अब तेज हो गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग और सूची पब्लिक डोमेन, यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो बातें चल रही थी उसको लेकर भी अपडेट है कि ट्रांसफर पोस्टिंग सूची पब्लिक डोमेन करते वक्त विभाग कर सकता है बड़ी घोषणा। यानी कि विभाग जब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपडेट देगा पब्लिक डोमेन में, तो उसी समय TR3 को लेकर के जो है बड़ी खुशखबरी दे सकता है। आप सभी को पता है कि कल 22 मार्च था और बिहार दिवस के अवसर पे ये जो 3 दिन मनाया जाता है, तो इस बिहार दिवस के अवसर पे जो है वो इसको लेकर के घोषणा हो सकती है TR3 के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार दिवस को लेकर के विभाग में था रस, यानी कि बिहार दिवस को लेकर भी जो है वो विभाग थोड़ा सा जो है वो बिजी था, व्यस्त था। इसके कारण भी जो है वो थोड़ी जो है वो देरी हो सकती है, लेकिन अब जो है वो इसको लेकर के तैयारी जो है वो पूरी है। TR3 विद्यालय आवंटन के बाद ही होगी ट्रेनिंग पर अधिकारियों के बीच बनी सहमति। यानी TR3 के जो विद्यालय आवंटन है वो विद्यालय आवंटन हो जाने के बाद ही जो है वो ट्रेनिंग होगी, पहली बात। तो अब एक और चीज स्पष्ट हो गया है कि 1 अप्रैल से आप सभी की जो ट्रेनिंग होनी थी वो 1 अप्रैल से अब नहीं होगी। कारण ये है कि जब विद्यालय आवंटन ही अप्रैल का फर्स्ट वीक में होगा तो उसके और ट्रेनिंग उसके बाद होगा, तो ट्रेनिंग उसके पहले कहाँ से हो सकता है। यही अपडेट है कि TR3 विद्यालय आवंटन के बाद होगी ट्रेनिंग, यानी कि विद्यालय आवंटन फर्स्ट वीक में होगा, यानी 4 से 5 अप्रैल के बीच, उसके बाद जो है आप सभी की ट्रेनिंग होगी। पदाधिकारियों के बीच इसको लेकर के सहमति बन गई है। TR3 में अधिकतर अभ्यर्थियों को मिलेगा शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग, यानी कि अत्यधिक अभ्यर्थियों को जो है वो शहर में पोस्टिंग मिलेगा, गाँव में जो है वो कम छात्रों को पोस्टिंग मिलेगी। 1 साल प्रोबेशन पीरियड को लेकर भी जो है वो हलचल तेज है। परिवीक्षा अवधि 1 साल पर चल रही है चर्चा। अगले 7 दिन जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि परिवीक्षा जो अवधि है वो 1 साल तक रखने की जो है वो चल रही है चर्चा। ये इसको लेकर के अगले 7 दिन में जो है वो अपडेट आ सकता है। साथ ही जो है इसको लेकर के ट्रेनिंग को लेकर के गाइडलाइन हो रही है तैयार। अप्रैल माह में ही होगी सभी की ट्रेनिंग, यानी कि अप्रैल में ही आप सभी का विद्यालय आवंटन भी होगा, अप्रैल में ही ट्रेनिंग होगा। लेकिन ट्रेनिंग से पहले आप सभी का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, यही जो है वो अपडेट निकल करके आया है।
इसका और अपडेट है कि जिले में स्कूल वाइज रिक्ति अपडेट नहीं किया, इसलिए ही मार्च लास्ट तक स्कूल अलॉटमेंट टियर 3 का नहीं हो पाएगा। जो कि आप सभी को पता है, पहले कहा गया था कि मार्च के अंत तक जो है वो स्कूल आवंटन हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर के रिक्ति जो है वो रिक्तियों की अपडेट जो है अभी तक नहीं आई है, इसी कारण इसमें लेट हुआ। और रिक्ति का अपडेट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद स्कूल आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी टियर 3 को लेकर के। यानी कि अब 5 से 10 अप्रैल तक स्कूल आवंटन होगा और 15 अप्रैल से ट्रेनिंग की संभावना जो है बन रही है। यानी कि 15 अप्रैल से टियर 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो जा सकते हैं। यही अपडेट आया है। विभाग फिटमेंट फैक्टर को लेकर गंभीर है, 8वें वेतन आयोग के हिसाब से होता है होगा मैट्रिक्स बिल। ये जो है अपडेट टियर 3 के अभ्यर्थियों के लिए निकल करके आया। तो जितना भी टियर 3 का अभ्यर्थी है आप हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट एक बार फिर से निकल करके आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।